आपको ये समझना है कि वो व्यक्तिगत रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। He knows your need. वो आपकी जरूरत को जानता है। He knows what you are going through right now. उसको पता है आप किस बात से गुजर रहे हो इस समय। Jesus said, यीशु ने कहा, if you have ears to hear, अगर तुम्हारे सुनने के कान हो, hear सुन लो what the Spirit जो आत्मा is saying कह रहा है to the churches. कलीसियाओं से। He's not talking about these physical वो ears. इन शारीरिक कानों की बात नहीं कर रहा है, He's talking about the ears of your heart. वो आपके दिल के कानों की बात कर रहा है। He's talking about the attitude with which you hear the word. वो उस रवैये की बात कर रहा है जिसके द्वारा आप वचन को सुनते हो। Amen. आमेन। So during the sermon, सरमन के दौरान God will send forth His word. परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा। And if you're alert in the Spirit, और अगर आप आत्मा में सचेत बैठे हो, have you seen the wicket keeper? आपने देखा है विकेट कीपर कैसे करते हैं? They are alert to catch it. वो ध्यान लगाकर बॉल पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, when the word comes, catch it. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जब वचन आए तो पकड़ लेना। Catch it. पकड़ लेना उसको, Catch it. पकड़ लेना वचन को। Revelation is not taught. Revelation is caught. परमेश्वर का प्रकाशन पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, वो पकड़ा जाता है। Amen. Don't just be satisfied with information. सिर्फ ज्ञान पाकर संतुष्ट मत हो जाना, We need revelation. हमें प्रकाशन चाहिए। Amen. आमेन। And revelation is not head knowledge. और प्रकाशन दिमाग से मिलने वाला ज्ञान नहीं है। You can hear a message, you can quote the preacher, you can preach the same message, but still not catch revelation. आप एक प्रचारक को सुनकर प्रचार में से क्या कहा बता सकते हो, लेकिन जो प्रकाशन है उसको ना पकड़ो, ये संभव है। I want to tell you that the Lord Jesus Christ is raising many champions in this place. मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जगह पर बहुत से महारथियों को उठाकर खड़ा कर रहे हैं। And can I tell you that champions are not born, champions are made. और मैं ये बता देता हूं कि महारथी पैदा नहीं होते, महारथी बनाए जाते हैं। So don't say, oh pastor, इसलिए ये मत कहना, ओ पास्टर जी, I was born in a village. अरे मैं तो गांव में पैदा हुआ था। I was born in a village. मैं गांव में पैदा हुआ था। Oh, I don't know English. तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। Oh, I don't have any quality. वो मेरे पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। It's not about your talent, your quality, what you can do. Christ in you is the winning factor. आप कितने योग्य, कितने पढ़े लिखे हो, ये मुद्दा नहीं है। जो मसीह आपके अंदर रह रहा है वो आपकी जीत का मकसद, उसका कारण है। If you have Christ in you, अगर मसीह आपके अंदर है, you are the winning factor. तो आप जीतने वाला मुद्दा हो। Amen. So God is going to impart His word in you. परमेश्वर अपना वचन आपके अंदर प्रवाहित कर देगा। You're going to get a word injection. आपको वर्ड का इंजेक्शन मिलने वाला है। And the good news is that there is no side effect of this injection. और सबसे अच्छी खबर है कि इस इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं होता। Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर, but be ready to catch when the word comes. लेकिन तैयार बैठना कि वचन को पकड़ लो जब वचन आता है आपके पास। Amen. आमेन। Hallelujah. Let's go to Isaiah 51 verses 16. यशाया 51 उसका 16 देखते हैं। And God says, I have put my words in your mouth. और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। Whose words are they? किसके वचन हैं ये? Come on, talk to me. Whose मुझसे words बात are करो, they? किसके शब्द हैं ये? God's.
परमेश्वर के। But where does he want to put his word? वो अपने वचन को कहाँ डालना चाहता है? In your mouth. आपके मुंह के अंदर। Because as long as the word is inside the leather book, they are of no use. क्योंकि जब तक वो वचन लेदर की किताब के अंदर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। If the word of God has to be activated, it has to go in your mouth. अगर परमेश्वर के वचन का काम करना शुरू करना जरूरी है, तो उसको आपके मुंह में जाना पड़ेगा। Amen. And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand. और मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं और अपने हाथों की छाया में तुझे छिपा कर रखा है। The hand of God is a prophetic picture of the might or the power of God. परमेश्वर का हाथ एक तस्वीर है परमेश्वर के पराक्रम या उसकी सामर्थ्य की। And here it means the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका मतलब है पवित्र आत्मा। The angel told Mary that the power of Most High God shall overshadow you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगा। I'm telling you, these are the only two things that you need. यही दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। Not 10 things, not 15 things. 10 चीजें 15 चीजें नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए। 2 things. दो चीजें। If you can just become conscious of these 2 things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत होगे तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में। Amen. The first is His word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में। Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। And God has already released His power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है। Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है। When you go home and there is no electricity, it's dark. What do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना। आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में। So they'll check. वो चेक करते हैं। Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में। अच्छा अच्छा। Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से। There are so many Christians बहुत से मसीह हैं who are crying out to God. जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं। me. प्रभु करो मेरे लिए। God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही। Put my word in your mouth and release my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे। So if you want light, अगर आपको प्रकाश if चाहिए, you want health, स्वास्थ्य if चाहिए, you want prosperity, समृद्धि if चाहिए, you want peace, शांति चाहिए, if you want joy, आनंद चाहिए, you don't have to cry out to God. आपको परमेश्वर को रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है। You have to learn to turn it on. आपको उसको ऑन करना सीखना है। And where is the switch? और वो स्विच कहाँ है? Your tongue. आपकी जुबान। You can turn on blessings in your life through your tongue. आप अपने जीवन में आशीषों को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा। You can turn on a long life in your life through your tongue. आप एक लंबी आयु को ऑन कर सकते हो अपनी
जीभ के द्वारा अपने जीवन के लिए। You can live a blessed life on this earth through your tongue. आप एक आशीषित धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो अपनी जीभ की वजह से। Amen. So why have God done it? Why has God put His words in our mouth and covered us with the shadow of His hand? तो क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को हमारी जीभ हमारे मुंह में डाल दिया और अपने हाथों की छाया में हमें ढांप दिया? He says that I may plant the heavens. वो कहता है ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर बो दूं, लगा दूं। That I may plant the heavens. मैं स्वर्गों को लगा दूं। You went to your friend's house. आप अपने दोस्त के घर गए and he has a beautiful apple tree in his garden. और उसके बगीचे में बहुत खूबसूरत सेब का पेड़ मिला। Filled with apples. आपने देखा उसमें सेब भरे हुए हैं। And you are saying, और आप कह रहे हैं, man, I wish काश I had this apple tree in my garden. काश ये पेड़ मेरे घर में भी होता। So your friend says, hey, no big deal. आपका दोस्त कहता है बड़ी बात नहीं है, Take these seeds. ये बीज ले जाओ, Sow it in your garden. अपने बगीचे में लगा लेना, And in some time, और कुछ समय बाद you will have a similar tree. आपके पास भी ऐसा ही पेड़ होगा। Because a seed produces of its own kind. क्योंकि एक बीज अपनी ही समानता में फल फलाता है। God created heavens through His word. परमेश्वर ने स्वर्गों को अपने वचन के द्वारा बनाया। God created earth through His word. परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा बनाया। And God is saying, if I can put my words in your mouth, and if you live under the Spirit of God, you are filled with the Spirit, and then you speak my word, you can plant heavens on this earth. और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आत्मा के अधीन रहो, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में हो तो तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर बो सकते हो, लगा सकते हो। Do you get it? समझ में आ रहा है? The will of God for you is प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए। Your marriage will look like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए। Your children आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो। God wants to plant heaven in your life. परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को बोना But you चाहता have है, to partner with God. पर आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा। You have to partner with God. परमेश्वर के साथ मिलकर आपको काम करना The होगा। problem is समस्या यहाँ पे है, why there are so many Christians क्यों who are बहुत suffering. क्यों बहुत से मसीह हैं जो तनाव में, सताव में हैं। Is God a partial God? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? No. You know why? पता है क्यों? Because they don't honor God's word. क्योंकि वो मसीह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं। Now I'm about to say something that might shock you. Are you ready? मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ, आप शायद हैरान हो जाओ। तैयार हो? Christians worship the Bible but don't honor the word. मसीह लोग बाइबल की आराधना करते हैं पर वचन का आदर नहीं करते। Don't worship the Bible. बाइबल की आराधना मत करो, Honor the word in it. उसमें जो वचन है उसका आदर करो। Don't make an idol of the Bible. इसको एक मूर्ति पूजा की तरह मत बना लो अपने लिए। How do you honor? How would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा। Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता। Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए।
But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके। If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते। Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें। Amen? आमीन। So what is the will of God for you? क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? That your life would look like heaven on earth. कि आपकी जिंदगी नजर आए पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो। Your family will look like heaven on earth. आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो। Your health would be like heaven on earth. आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो। There are no cancers in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है। There are no sicknesses in heaven. स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है। There are no debts in heaven. कोई कर्जे नहीं है स्वर्ग में। And God wants that your life on this earth would be like that. और परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर आपका जीवन हूबहू वैसा हो। But He's saying, it will happen. I will put my words in where? In your mouth. लेकिन वो ये कह रहा है कैसे होगा ये, मैं अपने वचन को कहाँ डालूंगा? तुम्हारे मुंह के अंदर। What does it mean that God will put His words in my mouth? इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाल देगा? क्या वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने वचन का पान खिलाऊं? मुंह खोलो। Is he saying I'll put a pan of my word in your mouth? Open your mouth. What does God mean? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? He wants that you would learn to speak His word as He speaks His word. वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को वैसे बोलना सीख जाओ जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है। Amen. आपने आज कृष्णा की गवाही सुनी। You heard the testimony of Krishna today. 28 साल से वो एक Since- पागलों की तरह जी रहा था। Since 28 years he was living like a madman. कितने 15 साल से 15 साल से वो दरगाह में रहता था। He used to live at a dargah 15 years. He lived 15 there. साल उसको पीटते थे वहां पे लोग। 15 साल। He was beaten up. मगर जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन ने कर दिया। What could not happen in 28 years happened under the word of God in 8 weeks. और वो भी फ्री। And that too free. और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमसे पूछते हैं, बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, मगर बोलना जरूरी है। Yeah. And that's why I'm telling you because a lot of people come and ask us, but it's important that I tell you. प्रार्थना के लिए ना तो यहाँ पे कोई पैसा लिया जाता है और ना आपको कभी देना चाहिए। That there is no money charged here for prayer and neither you should ever pay money for it. अगर कोई परमेश्वर का जन चंगाई की प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगता है, वो परमेश्वर का दास नहीं है। If any man of God demands for money to pray for healing, he is not a man of God. Run away from those places. दूर भागो उन जगहों से। It's not God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Amen. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, I told you last Sunday. आप 1 करोड़ दो चाहे कुछ मत दो, If you give 1 crore or you give nothing. अगर आप परिवार हो तो परिवार हो। If you are family, you are family. आपके पैसों से, आप कौन सी गाड़ी से आते हो, आपने कैसे कपड़े पहने, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। Your money, what car you drive, how do you come to church doesn't matter. Amen. ये परमेश्वर का घर है, This is the house of the यहाँ Lord. पे हर कोई बराबर है। Everyone is equal here. मैंने कहा परमेश्वर के घर में हर कोई बराबर है। I said everyone is equal in God's house. Amen.